क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कि विद्युत फ्लक्स और विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि विद्युत फ्लक्स क्या है। तो देखिए इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। विद्युत फ्लक्स कहूँ या वैद्युत फ्लक्स कहूँ एक ही बात है। विद्युत फ्लक्स जिसे अपन फाई से रिप्रेजेंट करते हैं कहलाते हैं। बात क्लियर है। अब देखिए अपन ने देखा कि विद्युत फ्लक्स क्या है कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। अब यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती हैं वो भी क्षेत्रफल से लंबवत, तो उसे अपन विद्युत फ्लक्स कहेंगे। बात क्लियर है। अब देखिए जो अपन ने लिखा है, जो समझा है, उसका मतलब जान लेते हैं। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर व क्षेत्रफल ए या फिर एस। क्षेत्रफल को अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर व क्षेत्रफल ए या एस के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स फाई कहते हैं। बात क्लियर है। तो इससे अपन ने जाना कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ई और क्षेत्रफल ए के अदिश गुणनफल को अपन विद्युत फ्लक्स फाई कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ई वेक्टर डॉट यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एस वेक्टर। बात क्लियर है। तो फाइनली अगर जो अदिश गुणनफल है उसको मैं अदिश वेक्टर को हटाता हूँ तो मेरे को रूप मिलेगा फाई इक्वल टू ई एस कोस थीटा। बात क्लियर है। तो मेरा फाइनली रूप आ गया है फाई इक्वल टू क्या होगा, ई एस कोस थीटा। अगर इसे मैं अल्पांश रूप में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ कि डी फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई डी एस कोस थीटा। ये अल्पांश रूप में हो गया है। और यहाँ पर जो अल्पांश रूप में है वो क्या किया है, ध्यान से देखिए। जो डी फाई है वो क्या होगा, अल्पांश वैद्युत फ्लक्स। मतलब देखिए अल्पांश का मतलब होता है बहुत छोटा सा, है ना, बिल्कुल कम, ना के बराबर, जिसे अपन अल्पांश कहते हैं। अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ किसकी, ds की, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, अल्पांश क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन इसके एसआई मात्रक और विमा के बारे में। एसआई मात्रक किसकी बात कर रहे हैं अपन, विद्युत फ्लक्स की, है ना, ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसका जो एसआई मात्रक है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्लियर है। अब देखिए इसकी जो विमाएँ हैं वो आप याद रखिएगा, जब तक मैं इसको डिटेल से नहीं पढ़ा दूँ तब तक, कि m1
L3T-3A-1। क्लियर है, ये इसकी विमाएँ हो गई है। और एक खास बात है इसकी, वो मैं लिखवा लेता हूँ साथ में, कि वैद्युत फ्लक्स या फिर मैं विद्युत फ्लक्स कहूँ, वैद्युत फ्लक्स कहूँ, एक ही बात है कि विद्युत फ्लक्स या फिर वैद्युत फ्लक्स फाई एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है जिसकी कोई डायरेक्शन या दिशा नहीं होती है। बात क्लियर है। वैद्युत फ्लक्स जो है वो क्या है, अदिश राशि है। इसका मतलब क्या होता है कि वह राशि जिसकी कोई दिशा नहीं होती है अदिश राशि कहलाती है। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और याद रखिएगा। मैंने आपको जो पढ़ाया है कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इससे अपने को कौन सा फॉर्मूला मिला है, φ=E/s cos थीटा, इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, इसकी विमाएँ क्या हैं, ये किस प्रकार की राशि है, ये अपन ने इसमें जाना है। अब अपन आगे बढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। अब देखिएगा, अपन पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ध्यान से देखिएगा। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय हैं, वह निकाय हैं जिससे दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अपन ने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय हैं जिससे दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। देखिए, बराबर मतलब समान होंगे आवेश, Q1 है तो Q1 होगा, Q है तो Q होगा, लेकिन विपरीत होंगे, अलग अलग होंगे। इसका मतलब ये है एक प्लस का होगा तो दूसरा माइनस का होगा, तभी तो विपरीत कहा गया है। और बहुत कम दूरी पे होंगे, अल्प मतलब बहुत कम दूरी, क्लियर है, बहुत कम मतलब ना के बराबर दूरी होगी, इस प्रकार से वो स्थित है। अगर इसी को मैं थोड़ा विस्तृत से समझाऊं तो ध्यान से देखें आप, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, जिसे P वेक्टर से व्यक्त करते हैं, अब समझना, जो अपन ने लिखा है उसी को अपन यहाँ पे प्रूव करेंगे। जैसे कि अल्पांश दूरी पर दो आवेश स्थित हैं, समान है लेकिन क्या है, विपरीत आवेश है। एक जो आवेश है वो क्या है, पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, नेगेटिव है। और उनके मध्य की जो दूरी है वो क्या है, 2a है। उनके मध्य की जो दूरी है वो क्या है, 2a है। और यहाँ पर अपने को क्या मिल रहा है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अब देखिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है
वो क्या होता है समझने की कोशिश करना। आघूर्ण P वेक्टर इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा, Q इंटू दोनों के मध्य की दूरी। क्या है, आवेश। अपन ने देखा किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य की अल्प दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। देखिए आवेश और उसके मध्य की दूरी के गुणनफल को ही अपन क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो फाइनली अपन ने देखा कि यहाँ पर P इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 2 को मैं आगे ले लेता हूँ 2QA। तो यहाँ से अपने को एक बात मिली है, एक फॉर्मूला मिला है जो अपने को याद रखना है कि P इक्वल टू क्या होगा, 2QA होगा। अब देखिए थोड़ा सा अपन इसके आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा। देखिए मात्रक की बात करता हूँ तो आप देख पाते हैं कि Q का मात्रक होता है कूलाम, और A क्या है, यहाँ पे दूरी है तो उसको मापते हैं अपन मीटर में। तो इसका जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, कूलाम इंटू मीटर। ये किसका मात्रक है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, है ना। अब देखिए थोड़ी सी यहाँ पे एक दो बातें हैं जो पॉइंट के माध्यम से समझा देता हूँ। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। कि यह एक सदिश राशि है, कौन, वैद्युत द्विध्रुव, है ना। एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। बात समझ में आ गई आपको, ध्यान रखिएगा, बात क्लियर है। तो इस क्लास में अपन ने सीखा है कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। अब इसी के ऊपर अपन वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे इन दोनों की सहायता से। तो आपको ये पूरी तरह से आना जरूरी है, तभी आगे वाली जो क्लास है समझ में आएगी। तो अच्छी तरह से पढ़ लेना, ताकि कल जो क्लास आएगी उसका मैं टाइम भी फिक्स कर दूंगा कल की क्लास के साथ में, किस टाइम में कब किस प्रकार की क्लास आएगी, ठीक है ना। तो आपकी क्या है, जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू बनी रहेगी, जिससे और आप आराम से तैयारी कर पाएंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है।